क्या आपको पता है कौन सी 5 यूरोपियन कंट्रीज इंडियन को बहुत इजीली वर्क परमिट वीज़ा दे देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आइकॉनिक इन्फो सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं अलग अलग विषय पे वीडियो बनाता रहता हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 5 यूरोपियन कंट्रीज है जहां पर जाकर आप अपना भविष्य बना सकते हैं, जहां पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है और बहुत ही कम पैसों में बहुत ही ईजी तरीके से इंडियंस को वर्क परमिट प्रोवाइड करवाती हैं। तो इन 5 कंट्रीज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। और आज इस 5 मिनट की वीडियो में आपको मैं ये सब बातें बता दूंगा कि ये कंट्रीज कितने में वर्क परमिट देती हैं, टोटल कितने पैसे लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या जॉब्स रहती हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, पहले मैं इन 5 कंट्रीज के आपको नाम बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे इजी वीज़ा मिलता है सर्बिया का, उसके बाद रोमानिया, क्रोशिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये 5 कंट्रीज हैं। इनमें से 4 शेंगन की कंट्रीज हैं जो शेंगन जोन में आती हैं और एक सर्बिया है जो यूरोप में आती है लेकिन वो शेंगन जोन में नहीं आती है। तो इन कंट्रीज के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्बिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सर्बिया नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आइकॉनिक इन्फो सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं अलग अलग विषय पे वीडियो बनाता रहता हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 5 यूरोपियन कंट्रीज है जहां पर जाकर आप अपना भविष्य बना सकते हैं, जहां पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है और बहुत ही कम पैसों में बहुत ही ईजी तरीके से इंडियंस को वर्क परमिट प्रोवाइड करवाती हैं। तो इन 5 कंट्रीज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। और आज इस 5 मिनट की वीडियो में आपको मैं ये सब बातें बता दूंगा कि ये कंट्रीज कितने में वर्क परमिट देती हैं, टोटल कितने पैसे लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या जॉब्स रहती हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, पहले मैं इन 5 कंट्रीज के आपको नाम बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे इजी वीज़ा मिलता है सर्बिया का, उसके बाद रोमानिया, क्रोशिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये 5 कंट्रीज हैं। इनमें से 4 शेंगन की कंट्रीज हैं जो शेंगन जोन में आती हैं और एक सर्बिया है जो यूरोप में आती है लेकिन वो शेंगन जोन में नहीं आती है। तो इन कंट्रीज के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्बिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सर्बिया का वीज़ा सबसे इजी तरीके से मिलता है और इसमें बहुत कम डॉक्यूमेंट लगते हैं, डायरेक्ट वर्क परमिट मिलता है। सर्बिया का वीज़ा लगभग आपको 2.5 से 3 लाख रुपए में बड़े आराम से, इंडिया में बहुत सारी मैन पावर कंसल्टेंसीज हैं जो अच्छी मैन पावर कंसल्टेंसीज हैं, आप उनके पास जाकर ट्राई कर सकते हैं और यहाँ सर्बिया का वर्क परमिट ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी बैंक बैलेंस शो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई भी किसी भी तरह का कोई आपको आईटीआर वगैरह कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपके पास कोई स्किल होना चाहिए। अगर आप अनस्किल्ड भी हैं तो लेबर कैटेगरी में जा सकते हैं। इसमें क्या रहता है, सर्बिया से जो आपका ऑनर रहता है कंपनी का, वो आपको एक इनविटेशन या वर्क परमिट पेपर भेजता है। उस पेपर को लेकर के आपका एजेंट एजेंसी जहाँ से आप अप्लाई करेंगे वो एम्बेसी में जाते हैं। कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिनमें रेजिडेंस के प्रूफ हो गए या जो आपके ऑनर है उनकी इनकम सोर्सेज हो गए, वो कहाँ पे आपको रखेंगे, कैसे सैलरी अरेंज करेंगे, वो सब वो आपको ये डॉक्यूमेंट लेके वो आपके पासपोर्ट को साथ में लेकर के एम्बेसी में जाएंगे। आपको एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बायोमेट्रिक इसमें नहीं होता है। आपको डायरेक्ट वीज़ा, स्टिकर वीज़ा होता है जो मैक्स मिनिमम 6 महीने का होता है, वो आपको मिल जाता है। तो 6 महीने का ये वीज़ा आपको मिलेगा। फिर सर्बिया में जाएंगे आप, मेडिकल होगा, फिर वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। ऐसे आप कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं। 5-6 साल में सर्बिया भी रेजिडेंसी देता है अगर आपका वहाँ पे कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। इसके बाद सेकंड ग्रीस, जो इस समय बहुत पीक पे चल रहा है। ग्रीस बहुत सारे वर्कर्स को हायर करता है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के वर्कर्स होते हैं। ग्रीस में जो खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसमें लगभग 5 से 6 लाख रुपए मार्केट प्राइस चल रहा है ग्रीस में। लेकिन आपको ये शेंगन जोन में आता है। ग्रीस के लिए एक तो बेसिक इंग्लिश आपको चाहिए होती है क्योंकि एम्बेसी ऑफिसर कुछ क्वेश्चन पुट कर सकता है आपको। लेकिन कुछ एम्बेसी ऑफिसर जो होते हैं उनके साथ में एक ट्रांसलेटर बैठा रहता है, वो हिंदी में आपसे क्वेश्चन पुट करेगा और आपको हिंदी में आंसर देना है और वो फिर आगे एम्बेसी अफसर को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता देगा। इसमें 5 से 6 लाख का खर्चा आता है जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसमें भी 5 साल में रेजिडेंसी मिल जाती है और डायरेक्ट शेंगन जोन में आप पहुंच जाते हैं और इसमें लाइफ आप बढ़िया तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी कंट्री है वो है बुल्गारिया। बुल्गारिया में भी आप डायरेक्ट वर्क परमिट पे जा सकते हैं, ये भी शेंगन जोन में है। इसका भी स्टिकर वीज़ा आता है। इसका मार्केट प्राइस ग्रीस से थोड़ा कम होता है, 4-4.5 लाख रुपए में
ये मार्केट प्राइस आजकल चल रहा है इसका। तो बाकी आप जिस भी मैन पावर कंसल्टेंसी से अप्लाई करेंगे तो वो मैन पावर एजेंसी आपको एक्यूरेट बताएंगे। कभी कभी जो स्किल्ड वर्कर होते हैं उनके लिए बहुत कम रेट में ये काम आते हैं। तो इसमें भी जो बायोमेट्रिक के लिए आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा, खुद आपका बायोमेट्रिक होगा, मेडिकल होगा और फिंगरप्रिंट होंगे, आपको एम्बेसी में जाना ही पड़ेगा। इसमें इतनी कॉस्टिंग अंस्टिंग नहीं होती है और ग्रीस के मुकाबले थोड़ा सा इजी वीज़ा होता है। तो इसमें लगभग प्रोसेस टाइम जो होता है बुल्गारिया में या ग्रीस में या शेनिगन की कोई भी कंट्री है, लगभग 6 महीने प्रोसेस टाइम लगता है। मिनिमम 6 महीने लग जाता है। अगर कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि 1 महीने में 1.5 महीने में हम आपको वर्क परमिट स्टैंपिंग करवा के दे देंगे फ्लाइट का, तो हो सकता है कि वो फ्रॉड हो या झूठ बोल रहा हो। आप ऐसे फ्रॉड से बचें और इंडियन गवर्नमेंट से ऑथराइज जो एजेंसीज हैं सिर्फ उनके पास अप्लाई करें और उनका बैकग्राउंड चेक करें, ऑनलाइन रिव्यूज़ चेक करें, कुछ कैंडिडेट्स उन्होंने भेजे हैं उनके बारे में आप चेक करें और प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप कोई पैसा किसी को दें। और तो दोस्तों बुल्गारिया के बाद चौथे नंबर पे आता है क्रोशिया। क्रोशिया भी बहुत अच्छी कंट्री है, लोगों की लगभग ये पहली पसंद है। जो भी इंडियन यूरोप में सेटल होना चाहते हैं वो क्रोशिया जाना पसंद करते हैं, क्योंकि क्रोशिया में वीज़ा बहुत इजीली मिल रहा है, ओपन वर्क परमिट्स भी मिल रहे हैं और कंपनीज के थ्रू भी आप जा सकते हैं। क्रोशिया का खर्चा थोड़ा सा ग्रीस से भी ज़्यादा है। इसका खर्चा मार्केट में 6.5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख यही मार्केट रेट चल रहा है। बाकी आप अपनी एजेंसी से पता करिए। और क्रोशिया का सेम प्रोसेस है, आपको एम्बेसी में जाना पड़ता है, आपको बायोमेट्रिक करवाने पड़ते हैं, खुद आप जाएंगे एम्बेसी में। क्वेश्चन आंसरिंग बहुत कम होती है इसमें, लेकिन हाँ बेसिक क्वेश्चन आंसर्स वो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे आपके मालिक का नाम क्या है, आपकी सैलरी कितनी लगी है, आप किस जगह पे जा रहे हैं, आप कहाँ पे रुकेंगे, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या आप काम करके वापस इंडिया आएंगे। तो आपको हमेशा यही बोलना है कि हाँ मैं काम करने के बाद इंडिया वापस आ जाऊंगा, अगर कंपनी मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करती। तो क्योंकि एम्बेसी ऑफिसर हमेशा उसी को वीज़ा देता है जो वहाँ पे इलीगल तरीके से रहेगा नहीं। अगर उसको 1% भी डाउट होता है कि आप इलीगल तरीके से वहाँ पे रुकने वाले हैं, या अगर आप बोल दो कि हमारे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे और हम उनके पास शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो एम्बेसी ऑफिसर आपके वीज़ा डिनाई कर सकता है। क्योंकि कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, कंपनी का वीज़ा ख़त्म करने के बाद आपको इंडिया वापस आना है, यही राइट आंसर है आपके जो वो क्वेश्चन पुट करता है उसका। क्रोशिया भी अच्छा है, क्रोशिया में भी आप सेटल हो सकते हैं 5 साल बाद। ये क्रोशिया जो है परमानेंट रेजिडेंसी दे देता है, और क्रोशिया का पासपोर्ट मिलने के बाद आप, अगर आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, आप अच्छे से टैक्स पे कर रहे हैं, आपके ओनर टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप क्रोशिया में एलिजिबल हो जाते हैं 5 साल बाद। और क्रोशिया बहुत अच्छी जगह है। सबसे लास्ट में जो पांचवी कंट्री है उसका नाम रोमानिया है। रोमानिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो रोमानिया बहुत अच्छी कंट्री है, न्यूली शेंगन ज्वाइन किया है इसने, अभी अभी सिर्फ 2-3 साल ही हुए हैं इसको शेंगन एरिया में आए हुए। तो अच्छी कंट्री है, रूल्स एंड रेगुलेशन भी बहुत अच्छे हैं, लेबर लॉ भी बहुत अच्छे हैं। इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस रोमानिया ही जा रहे हैं, क्योंकि रोमानिया का जो वीज़ा है वो इजीली मिल जाता है, लेकिन रोमानिया के वीज़ा में 8 से 9 महीने बड़े आराम से लगते हैं। अगर कोई भी एजेंट आपको ये बोलता है कि रोमानिया का वीज़ा मैं आपको 1.5-2 महीने में, 3 महीने में भी दे दूंगा, तो हो सकता है वो फ्रॉड हो, क्योंकि रोमानिया का वीज़ा इतनी जल्दी नहीं आता है। रोमानिया सबसे पहले आपको कंपनी का ऑफर लेटर आप अपने एजेंसी से लें, उसके बाद रोमानिया एक वर्क परमिट देता है जो देखने में एक सर्टिफिकेट की तरह होता है, और फिर वो डॉक्यूमेंट लेकर के आपको खुद एम्बेसी जाना होता है। पूरी फाइल आपको दी जाती है, एम्बेसी जाना होगा, एम्बेसी में आपके बायोमेट्रिक होंगे, कुछ बेसिक से क्वेश्चन पुट करेगा, 2-3 क्वेश्चन पुट करते हैं एम्बेसी ऑफिसर, ज़्यादा क्वेश्चन पुट नहीं करते हैं। तो वो क्वेश्चन के ठीक ठीक आंसर आपको देने होंगे और वीज़ा इजीली मिल जाता है। रोमानिया इसलिए लोग पहले जाते हैं क्योंकि रोमानिया जो है लगभग कुछ लोगों को 4 साल में ही परमानेंट रेजिडेंसी दे देता है, या 4 साल में वो एलिजिबल हो जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते करते 5-5.5 साल में उनको सिटीजनशिप मिल जाती है। न्यूली शेंगन ज्वाइन होने की वजह से इसके रूल थोड़े से अच्छे हैं एज कंपैरिजन टू अदर शेंगन जोन्स, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सख्ताई होती है, प्रॉपर आपको सैलरी स्लिप्स दिखाना, प्रॉपर जो आप टैक्स पे कर रहे हैं वो, या कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं। लेकिन रोमानिया में क्या होता है, थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है कहीं ना कहीं। तो रोमानिया भी बेस्ट है, लेकिन इसके लिए लंबा समय वेट करना पड़ सकता है। तो अगर हम बात करें किस कैटेगरी के लोग जाते हैं इन इन कंट्रीज़ में, तो सबसे पहले जैसे सिविल कैटेगरी होती है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, कारपेंटर, मैसन, बारबेंडर
और स्कैप फोल्डर, सिविल इंजीनियर्स, लेबर, ये सब लोग जाते हैं। इसके बाद ड्राइवर्स, वो इंडिया से हैवी डिमांड रहता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्योंकि वो ठंडी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वेदर ठंडा होता है, तो इंडियन ड्राइवर्स वहाँ पे अच्छे तरीके से ड्राइविंग करते हैं, जो फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड, आपको पता ही है। तो इंडियन ड्राइवर्स की ज़्यादा डिमांड रहती है। इसके अलावा कुछ अच्छी कैटेगरीज के जैसे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो ऐसे भी लोगों की डिमांड रहती है। लेकिन बेसिक इंग्लिश ज़रूरी होती है इन सब कंट्रीज़ में वर्क परमिट के लिए। और सर्बिया में बिना इंग्लिश के भी चल जाता है कभी कभी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स जो है थोड़े बहुत इंसान के पास होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास इंग्लिश के कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप वहाँ पे जाके इजीली सरवाइव कर सकते हैं। कुछ मार्केट में जाना, कुछ भी किसी को समझाना समझना, वो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, आपको भी पता है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज की 5 कंट्रीज थी जो मैंने आपको बताई हैं, जिनमें आप यूरोप में जा सकते हैं और वहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हैं। और अगर आपको इन 5 कंट्रीज़ का वर्क परमिट वीज़ा के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और कैप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी, आप मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं ये भी कमेंट करें, तो इससे मुझे थोड़ा हौसला मिलता है और मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।